जय हिंद। आज हम 29 जुलाई को जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर बनेंगे उन सभी को देखेंगे। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट ज़रूर कर देना है। यदि आप हमारे वीडियो में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखिए। उच्चतर माध्यमिक स्तर पर सर्वाधिक ड्रॉप आउट की दर किस राज्य में है? तो इनका सही आंसर होगा उच्चतर माध्यमिक स्तर पर सर्वाधिक ड्रॉप आउट की दर उड़ीसा राज्य में सर्वाधिक है। याद रखेंगे दोस्तों, इम्पोर्टेंट है। उड़ीसा राज्य में पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों की संख्या सबसे अधिक है। उसके बाद बिहार का स्थान है। बिहार को याद रखेंगे, पहला स्थान पर उड़ीसा, दूसरे स्थान पर बिहार है। उड़ीसा के बारे में याद रखेंगे, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, उसे याद रखना है। और राज्यपाल गणेशी लाल को याद रखना है। गणेशी लाल उड़ीसा के राज्यपाल है, इसे याद रखना है। उड़ीसा के प्रमुख लोक नृत्य घुमरा है। घुमरा को याद रखना है, उड़ीसा के प्रमुख लोक नृत्य हैं। घूमर याद रखना है, घूमर राजस्थान का लोक नृत्य है। दोनों को अलग अलग याद रखेंगे। उड़ीसा में चिल्का झील को याद रखना है। उड़ीसा में चिल्का झील जो भारत की सबसे बड़ा खारे पानी का झील है, उड़ीसा में चिल्का झील। साथ ही कोणार्क मंदिर याद रखना है, कोणार्क में सूर्य मंदिर स्थित है, उसे याद रखना है। कटक में याद रखना है, कटक में चावल अनुसंधान केंद्र उड़ीसा में ही स्थित है। राउरकेला याद रखना है, राउरकेला इस्पात संयंत्र उड़ीसा में ही स्थित है। हीराकुंड परियोजना भी याद रखना है जो महानदी पर बना हुआ है, इसे याद रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भारत का सबसे लंबा और सबसे चौड़ा हीराकुंड परियोजना को याद रखना है। जनजाति में याद रखना है, यहाँ खुड़िया और खोड़ जनजाति याद रखना है। चले इन सभी बातों को याद रखेंगे। भारत सरकार के स्कूल शिक्षा मंत्रालय द्वारा वर्ष 2021-22 के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्कूलों में पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले बच्चों के लिए आंकड़े जारी किए गए हैं, मतलब ड्रॉप आउट आंकड़े जारी किए गए हैं। वर्ष 2018-19 में छत्तीसगढ़ का ड्रॉप आउट रेट प्राथमिक स्तर के लिए 3.4%, वहीं उच्च प्राथमिक के लिए 7%, उच्चतर माध्यमिक स्तर के लिए 19.8% 2018-19 में ड्रॉप आउट था। अब इस बार वही 2021-22 के आंकड़े जारी के अनुसार छत्तीसगढ़ का ड्रॉप आउट रेट तेज़ी से कम हुआ है, जिसमें प्राथमिक स्तर के लिए यह दर 0.8%, उच्च माध्यमिक के लिए 4.1% और उच्चतर माध्यमिक के लिए 9.7% है। अभी वर्तमान में 9.7% है, इसे याद रखना है। जबकि पूरे भारत के लिए प्राथमिक स्तर पर यह दर 1.5% है, उच्च प्राथमिक स्तर में 3% है और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर 12.6% हैं। आगे याद रखेंगे, वर्ष 2021-22 के लिए जारी भारत सरकार के डेटा के अनुसार उच्चतर प्राथमिक स्तर पर सर्वाधिक ड्रॉप आउट की दर ओडिशा में 27.3% है। याद रखेंगे, सबसे अधिक ओडिशा में है। इसके बाद बिहार राज्य याद रखेंगे, बिहार में 21.7% की दर से ड्रॉप आउट दर है। छत्तीसगढ़ में विभिन्न योजनाएं संचालित की गई हैं जिसे कई बार पुरस्कृत भी किए गए हैं। अंगनम शिक्षा पहल के लिए छत्तीसगढ़ को 2022 का स्कॉच अवार्ड प्रदान किया गया है। इसी तरह नई दिल्ली में छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग को राष्ट्रीय स्तर के एम्बिलियंथ अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने किस पत्रिका का विमोचन किया है? तो इनका सही आंसर होगा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हाल ही में उज्ज्वला समय पत्रिका का विमोचन किया है। आप इमेज में देख सकते हैं, यह है उज्ज्वला समय पत्रिका। याद रखेंगे, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में मासिक पत्रिका उज्ज्वला समय का विमोचन किया है। उज्ज्वला समय के संपादक श्री दीपक अरोड़ा ने बताया है कि इस पत्रिका का मुख्य उद्देश्य छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाओं एवं उपलब्धियों की जानकारी लोगों तक पहुंचाना है। यह पत्रिका रायपुर और बालोद से प्रकाशित होगी। याद रखेंगे, इसमें रायपुर और बालोद से इसे प्रकाशित किया जाएगा। इसके संपादक को भी याद रखेंगे, दीपक अरोड़ा को याद रखना है, इससे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रदेश में मनको द्वीप किस नदी के तट पर स्थित हैं? जिनका सही आंसर होगा प्रदेश में मनको द्वीप शिवनाथ नदी के तट पर स्थित हैं। याद रखेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन बने हुए हैं।
शिवनाथ नदी के बारे में याद रखेंगे दोस्तों। शिवनाथ नदी का उद्गम गढ़चिरौली से हुआ है। गढ़चिरौली महाराष्ट्र से शिवनाथ नदी का उद्गम हुआ है। शिवनाथ नदी की पुराना नाम भी याद रखेंगे। शिवनाथ नदी की पुराना नाम सुन्नी नदी याद रखेंगे। पुराना नाम क्या है तो सुन्नी नदी इनका पुराना नाम है। शिवनाथ नदी की कुल लंबाई याद रखना है। शिवनाथ नदी की कुल लंबाई 290 किलोमीटर है, इसे याद रखेंगे 290 किलोमीटर। छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी शिवनाथ नदी है, इसे याद रखना है। छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी शिवनाथ नदी है, जबकि छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी महानदी है। सबसे लंबी नदी की बात की जाए तो महानदी है और छत्तीसगढ़ से बहने वाली शिवनाथ नदी है। चलिए ध्यान देंगे, अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रचलित इस द्वीप का निर्माण प्रागैतिहासिक काल में हुआ है। 10वीं से 11वीं सदी के दो अत्यंत प्राचीन शिव मंदिर इस मनको द्वीप पर स्थित हैं, जहां रतनपुर के कलचुरी राजा बलि और अन्य अनुष्ठान के लिए यहां आते थे। मनको द्वीप को ऋषि माणुक्य के तपो स्थल के रूप में भी जाना जाता है। याद रखेंगे दोस्तों, इससे क्वेश्चन बने हुए हैं कि ऋषि माणुक्य के तपो स्थल का क्या नाम है करके, तो याद रखना है ऋषि माणुक्य के तपो स्थल मनको द्वीप ही हैं। कहा जाता है कि ऋषि मंडूक ने यहाँ मुंडकोपनिषद की रचना की थी, इसलिए इन्हीं के नाम पर इस जगह का नाम मंडूक रखा गया है। इस महाकाव्य के पहले खंड का छठा मंत्र सत्यमेव जयते संविधान में शामिल किया गया है। याद रखें दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सत्यमेव जयते संविधान में शामिल किया गया है। छठा मंत्र याद रखना है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ का छठवां पुलिस रेंज किस जिला को बनाया गया है, तो इनका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़ का छठवां पुलिस रेंज राजनांदगांव जिला को बनाया गया है। याद रखेंगे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले 5 था, इसे बढ़ाकर राजनांदगांव को 6 किया गया है। राजनांदगांव जिला के बारे में याद रखेंगे। राजनांदगांव जिला का गठन दुर्ग जिला से अलग कर 1973 में राजनांदगांव जिला का गठन किया गया है। राजनांदगांव जिला का जिला मुख्यालय राजनांदगांव में ही स्थित है। राजनांदगांव में औद्योगिक क्षेत्र याद रखेंगे, जिसमें मुख्य रूप से जोरातरई को याद रखना है। जोरातरई, इंदवानी, टेडेसरा, इन सभी औद्योगिक क्षेत्र को याद रखना है। राजनांदगांव में प्रमुख रूप से 2 मेला याद रखेंगे, जिसमें डोंगरगढ़ का मेला याद रखना है। डोंगरगढ़ का मेला और लोक मड़ई याद रखना है। कई बार क्वेश्चन बने हुए हैं लोक मड़ई से, लोक मड़ई को याद रखेंगे। लोक मड़ई राजनांदगांव में मनाया जाता है। राजनांदगांव में प्रथम किसान शॉपिंग मॉल याद रखना है। प्रथम किसान शॉपिंग मॉल याद रखना है, जिसे 2010 में बनाया गया है। साथ ही याद रखेंगे राजनांदगांव में डोंगरगढ़ की पहाड़ी याद रखना है। डोंगरगढ़ की पहाड़ी में माँ बमलेश्वरी के मंदिर स्थित हैं, जहाँ प्रतिवर्ष चैत्र और नवरात्र के माह में मेला लगता है, इसे याद रखना है। साथ ही प्रज्ञागिरी की पहाड़ी याद रखना है। प्रज्ञागिरी की पहाड़ी याद रखना है राजनांदगांव में। चंद्रगिरी की पहाड़ी भी याद रखना है, जहाँ प्रदेश का सबसे बड़ा दिगंबर जैन मंदिर स्थित है, इसे याद रखना है। चलिए इन सभी पॉइंट को याद रखेंगे। नई पुलिस रेंज राजनांदगांव में नक्सल प्रभावित राजनांदगांव, कबीरधाम और नवगठित खैरागढ़, छुई खदान, गंडई तथा मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी को शामिल किया गया है। इसमें याद रखेंगे, इससे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। राजनांदगांव अंतर्गत 6 रेंज में, जिसमें राजनांदगांव, कबीरधाम, नवगठित खैरागढ़, छुई खदान, गंडई एवं मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी को शामिल किया गया है। दुर्ग पुलिस रेंज से अलग कर राजनांदगांव को पहली बार नई पुलिस रेंज बनाई गई है। PHQ में पदस्थ राहुल भगत को नई पुलिस रेंज राजनांदगांव का IG बनाया गया है, इसे भी याद रखेंगे। राजनांदगांव को दुर्ग पुलिस रेंज से अलग कर प्रदेश के 6 पुलिस रेंज बनाए गए हैं। बता दें कि इस समय प्रदेश में 5 पुलिस रेंज है, जिसमें रायपुर, बिलासपुर, सरगुजा और बस्तर, साथ ही दुर्ग को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीति आयोग द्वारा जारी डेल्टा रैंकिंग में राजनांदगांव जिले ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है, जिनका सही आंसर होगा नीति आयोग द्वारा जारी डेल्टा रैंकिंग में राजनांदगांव जिला तीसरा स्थान प्राप्त किया है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीति आयोग द्वारा आकांक्षी जिला अंतर्गत कृषि एवं जल संसाधन के क्षेत्र के लिए जारी डेल्टा रैंकिंग में राजनांदगांव जिला देश में तीसरा स्थान हासिल किया है। याद रखेंगे, कृषि एवं जल संसाधन के क्षेत्र में राजनांदगांव तीसरा स्थान हासिल किया है। नीति आयोग द्वारा इस उपलब्धि के लिए चैंपियन ऑफ चेंज के तौर पर जिले की सराहना की है। नीति आयोग द्वारा जारी इंडिकेटर्स जैसे माइक्रो इरिगेशन से रकबे में वृद्धि, मनरेगा अंतर्गत तैयार जल स्रोत, पशुओं को टीकाकरण, कृत्रिम गर्भाधान तथा कृषि उत्पादकता में बढ़ोतरी कर राजनांदगांव जिले ने यह सफलता हासिल की है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कारगिल विजय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो इनका सही आंसर होगा कारगिल विजय दिवस प्रतिवर्ष 26 जुलाई को मनाया जाता है। याद रखेंगे 1999 में पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में शहीद हुए सभी 527 सैनिकों के बलिदान का सम्मान करने के लिए हर साल 26 जुलाई को कारगिल दिवस मनाया जाता है। इसका नाम ऑपरेशन विजय की सफलता के नाम पर रखा गया है। कारगिल युद्ध 60 दिनों की लड़ाई के बाद 26 जुलाई को समाप्त हुआ था। 24वीं वर्षगांठ का जश्न मनाने के लिए दिल्ली में कारगिल युद्ध स्मारक तक एक पूर्ण महिला मोटरसाइकिल अभियान का आयोजन भी किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, दुनिया की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पुरुष प्रतियोगिता की मेज़बानी किस राज्य द्वारा किया जाएगा? तो इनका सही आंसर होगा गोवा द्वारा दुनिया की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पुरुष प्रतियोगिता का आयोजन गोवा द्वारा किया जाएगा। याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। गोवा दुनिया की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पुरुष प्रतियोगिता द रूबरू मिस्टर इंडिया प्रतियोगिता का मेज़बानी करेगा। यह दुनिया में पुरुष के लिए सबसे बड़ी और सबसे सम्मानित प्रतियोगिता है। उम्मीदवारों को औपचारिक परिधान दौड़, स्वास्थ्य और फिटनेस दौड़ और व्यक्तिगत साक्षात्कार जैसे कई प्रारंभिक गतिविधियों से गुजरना होगा। इस कार्यक्रम में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। याद रखेंगे, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, IMF ने भारत के GDP वृद्धि का अनुमान संशोधित कर कितना प्रतिशत किया गया है? तो इनका सही आंसर होगा 6.1% किया गया है। याद रखेंगे, IMF ने भारत के GDP वृद्धि अनुमान 6.1% रखा गया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 25 जुलाई 2023 को 2023 के लिए भारत के GDP वृद्धि का अनुमान संशोधित कर 6.1% कर दिया गया है। हालांकि IMF ने 2024 के लिए ग्रोथ का अनुमान 6.3% बरकरार रखा है। याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। इससे पहले जून 2023 में फिंच रेटिंग ने भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अपने फाइनेंशियल ईयर 2023-24 विकास पूर्वानुमान को बढ़ाकर 6.3% कर दिया था। भारतीय रिजर्व बैंक ने भी फाइनेंशियल ईयर में भारतीय आर्थिक अर्थव्यवस्था वृद्धि दर 6.5% रहने का अनुमान लगाया है। याद रखेंगे, तीनों रेटिंग को इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत ISSF जूनियर शूटिंग विश्व चैंपियनशिप में पदक तालिका में भारत कितने स्थान पर है? तो इनका सही आंसर होगा भारत इसमें दूसरे स्थान पर है। याद रखेंगे दोस्तों, इम्पोर्टेंट है। ISSF जूनियर शूटिंग विश्व चैंपियनशिप में भारत दूसरे स्थान पर है। याद रखेंगे, भारत दक्षिण कोरिया के चांगवॉन में ISSF जूनियर शूटिंग विश्व चैंपियनशिप पदक तालिका में दूसरे स्थान पर है। चैंपियनशिप में 90 भारतीय निशानेबाजों ने अंडर 21 आयु वर्ग में प्रतिस्पर्धा की मेज़बानी की है। भारतीय निशानेबाजों ने 6 स्वर्ण, 6 रजत और 5 कांस्य पदक सहित 17 पदक जीत हासिल की। इसमें याद रखेंगे 6 स्वर्ण पदक हैं, 6 रजत पदक और 5 कांस्य पदक, कुल 17 पदक जीत हासिल किए हैं। अभिनव शाह और कमलजीत ने 2-2 स्वर्ण पदक जीत हासिल किए हैं। दोनों का नाम इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। अभिनव शाह और कमलजीत ने 2-2 स्वर्ण पदक जीत हासिल किए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पिछले वीडियो में हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि राज्यसभा में पारित विधेयक में छत्तीसगढ़ के कितने अनुसूचित जनजाति को शामिल किया गया है? तो इनका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़ के 6 अनुसूचित जनजाति को शामिल किया गया है। अब याद रखेंगे, आपके लिए आज का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस मॉडल को पूरे देश में लागू किया जाएगा? तो इनका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।